जब से न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि $20 मिलियन की वैल्यू के बराबर माल को चुरा लिया गया है जी बैंक के जो ट्रेजरी का खजाना है जी डाउ का, तो सेलिंग प्रेशर नहीं रुक रहा और वॉल्यूम भी जो कल की डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उस वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन भी आ रहा है। ठीक है, सेलिंग हो रही है लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से सेलिंग हुई है तो सबसे निचले स्तर के ऊपर, ठीक है, बॉन्क का प्राइस चला गया है। इससे पहले कभी भी बॉन्क इतने नीचे लेवल के ऊपर नहीं आया था। ये देख रहे हैं आप, बाइनेंस के ऊपर हमने चार्ट लगाया है और ऑल टाइम चार्ट लगा हुआ है जी, और वीकली चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्केट जब क्रैश हुआ था और सारी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस डंप हो गए थे, तो उस दिन भी बॉन्क का प्राइस इतना नीचे नहीं गया था जितना ये आज चला गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 अक्टूबर 2025 को प्राइस 40 की सीरीज तक गया था, लेकिन आज का जो हफ्ता है ये तो और भी ज़्यादा बुरा हो गया। प्राइस 39 की सीरीज तक चला गया। देख रहे हैं आप, ये जो बॉटम बना है, जब लिस्ट हुआ था तब भी इतना प्राइस नहीं था। समझ रहे हैं तो कितना बड़ा प्रेशर बॉन्क के ऊपर इस वक्त बन गया है जब से ये इंसिडेंस यानी कि चोरी का मामला निकलकर सामने आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाता है जी, कहाँ पर, अगर मैं आपको टैब से दिखाता हूँ जी क्या चल रहा है जी ऑर्डर बुक के अंदर। 39 की सीरीज के ऊपर 44 बिलियन टोकन की बाइंग लगी हुई है। अगर ये सारे बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि इन सबको खरीद लिया जाता है जी, ठीक है, अब इन सबको कौन खरीदेगा? जो चाह रहे हैं कि भैया प्राइस डिस्काउंट के ऊपर जाए, और सेलर, ठीक है, अपने सारे टोकन को यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो 39 की जो सपोर्ट है ये टूटेगी। उससे पहले 40 की सपोर्ट लगी है, ये भी टूटेगी। और जिस तरीके से प्राइस नीचे जा रहा है, तो जो भी सिचुएशन, अगर कोई पॉजिटिव इनकी टीम की तरफ से कोई भी रिप्लाई हमको देखने को नहीं मिलता जी, इनके ट्विटर के ऊपर के जो अमाउंट चोरी हुआ था उसको रिकवर कर लिया गया है या एक्सचेंज के साथ बात चल रही है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि डाउ के ऊपर ये जो 20 मिलियन की वैल्यू के बराबर जो बॉन्क चोरी हुए हैं, ये डाउ बना ही क्यों रहे हैं जी? ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि बॉन्क का से पहले आप देखेंगे कि जो लीज टोकन था वो हैक हुआ, ठीक है, शिबा इनू का, ठीक है, और सारी कहानी बिगड़ गई। लोगों का जो कॉन्फिडेंस था इनके इकोसिस्टम के इर्द गिर्द जो बना हुआ था वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉन्क टोकन के अंदर चोरी होती है जी, बॉन्क कह रहा हूँ जी, बॉन्ड टोकन के अंदर चोरी होती है जी। शिबा के एक और बड़ा टोकन जब से वो चोरी हुआ, इनकी आप देख सकते हैं कि जो शिबारियम थी उसका बेड़ा गर्क हो गया जी, ठीक है, एक भी ट्रांजेक्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही जी। आज की डेट में बिल्कुल डेड हो चुका है जी प्रोजेक्ट, जब से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है जी शिबा। और शिबा की आर्मी तो आप देख सकते हैं बॉन्क की आर्मी से बहुत बड़ी आर्मी है जी, ठीक है। ट्विटर के ऊपर भी ज़्यादा फॉलोवर है, लेकिन इनके तो यहाँ ट्विटर पे भी इतने नहीं है, लेकिन बड़ी कम्युनिटी है, पॉजिटिव कम्युनिटी है, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूज़र्स को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंस है ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है जी, क्योंकि $200 मिलियन की चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है जी। 200 करोड़ से ज़्यादा का माल चुरा लिया गया है जी, सिर्फ कुछ गलती की वजह से। इतना बड़ा लूप होल था कि डाउ के अंदर अप्रूवल लेने के लिए 18,000 पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, और साथ ने ही अगर उसको पार्टिसिपेंट ने अप्रूवल दे दिया तो इतना बड़ा खेल हो गया, समझ रहे हैं? तो क्या अब ये थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे और अपने डाउ के ऊपर काम करेंगे जी? और दूसरी बात है, जो होल्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे जी, अब उसके अंदर थोड़ा सा हमको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जी। 10,02,000 होल्डर्स हैं, ठीक है, मे भी यहाँ पर आप देखेंगे 10,01,000 होल्डर्स की तरफ चली जाए कहानी, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर जब बनेगा तो जो होल्डर्स जो बाई करके होल्ड करके बैठे हुए थे इसी उम्मीद के ऊपर कि इतनी बड़ी बर्निंग होगी जी, 1 ट्रिलियन टोकन की बर्निंग का अनाउंसमेंट किया था यहाँ, तो क्या हुआ जी, 4.4 ट्रिलियन के करीब टोकन चोरी कर लिए गए जी इनके डाउ से। और अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात यह है, जो टोकन चोरी किए गए हैं डाउ के ज़रिए से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 4.3 ट्रिलियन के टोकन अभी भी एक वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं जी, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेंगे तो ये है जी इसकी वैल्यू $19 मिलियन की वैल्यू के बराबर
बोंग टोकन जिनको 2 दिन पहले इस पार्टिकुलर वॉलेट के अंदर लाया गया है, लेकिन यहाँ से ये टोकन नहीं निकले हैं। मे बी शायद इनको फ्रीज़ कर दिया गया हो, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी टीम की तरफ से नहीं आया है कि ऐसा हमने कर दिया है। और शुक्र है कि जिस बंदे ने भी चोरी की है उसने अभी तक इन टोकनों को सेल करके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश नहीं की है। अगर थोड़ा से भी यहाँ से प्राइस ट्रैक मूवमेंट होता है और टोकन सेल हो जाते हैं जिस पार्टिकुलर वॉलेट से, तो एक और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, प्राइस और नीचे जा सकता है। अब ये देखिए ना कि 2 दिन पहले इस बाईबिट से इस बंदे ने सोल को बाई किया, ट्रांसफ़र किया, और जैसे ही ये सोल बाई होता है जी $117 का, ये आप देखिए जी बोंग का जो डाओ का जो वॉलेट है वहाँ से टोकन निकल जाते हैं और इस पार्टिकुलर वॉलेट के अंदर आते हैं। और होशियारी देखिए जी, इस बंदे ने फिर इन टोकनों को यहाँ से निकाल के आप देख सकते हैं किसी और वॉलेट के अंदर यहाँ पर भेज दिया गया है, ठीक है। और उस वॉलेट के अंदर अभी भी टोकन पड़े हुए हैं। तो सिचुएशन तो ख़राब है, न्यूज़ अच्छी नहीं है जी। और ये इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है जी। और ये अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करने में हो जाता है जी कामयाब, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस के अंदर सिचुएशन बनी हुई है तो शायद ये ऐसे ही मूव करता रहे और शायद और नीचे ये आपको प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन बोंग टोकन है, बड़ा टोकन है जी, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ जाएगी तो मोमेंटम दोबारा से बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस अगर ये हाई देखेंगे तो 51 की सीरीज तक है, तो 51 अब बड़ा रेजिस्टेंस है जी। क्या बोंग का टोकन जहाँ पर था वहीं पर दोबारा जाएगा जी? 51 की सीरीज़ थी जी, 50 की सीरीज़ थी, तो क्या 50 की सीरीज़ को दोबारा लेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। अदरवाइज प्राइस डेफिनेटली जिस तरीके से प्रेशर है और पहला ही दिन है जी आज, ठीक है, तो मे बी प्राइस और नीचे चला जाए। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, इन फ्यूचर आने वाले हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों के अंदर अगर वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस नीचे जाता है तो एक और स्ट्रॉन्ग हमको बाइंग प्रेशर की जगह सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर ये RSI इंडिकेटर और नीचे जाता है जी, अभी 35 है, शायद में भी ये आप देखें कि अभी तक का सबसे लो है जी वीकली कैंडल के ऊपर, कि 39 का है, 30 की तरफ चला जाए तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जी ये बेयरिश सिग्नल। तो वो भी अपने आप में आपको मॉनिटर करना है, वॉल्यूम को भी आपको देखते रहना है, RSI इंडिकेटर को भी देखते रहना है। ये नहीं कि यहाँ से बोंग की कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहानी के अंदर कुछ कठिनाई है जी, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे जी, उसके बाद जहाँ इसको जाना होगा जी जाना होगा, ठीक है। तो अभी तो पैनिक सिचुएशन मची हुई है और अभी इस टाइम ये अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे कि हम बर्निंग करने वाले हैं, क्योंकि डिमांड अभी इस वक्त बोंग टोकन की कम हो रही है। लोग अभी इसको पूछेंगे नहीं जी थोड़े दिन तक, और ऐसे में अगर बर्निंग का अनाउंसमेंट ये कर भी देंगे, ठीक है, तो इनकी खामियों पर पर्दा डालने वाली बात होगी। तो अगर टीम समझदार होगी तो अभी इस सिनेरियो के अंदर ये बर्निंग का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जी, क्योंकि बर्निंग तभी फ़ायदा पहुंचाती है जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और ऊपर से बर्निंग का अनाउंसमेंट हो जाए तो और बड़ी रैली हमको देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर ये बर्निंग का अनाउंसमेंट भी शायद अब ये डिले कर देंगे। और 2 दिन हो गए जी, कोई बड़ा मेजर अनाउंसमेंट इनकी टीम ने किया भी नहीं है जी। 6 जुलाई को आया था, ठीक है, तो थोड़ा टीम भी काम कर रही होगी कि इतनी बड़ी चोरी हुई है जी, 200 करोड़ की चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है जी, ठीक है, $20 मिलियन की चोरी हुई है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो और दोबारा से प्राइस ऊपर जाए। लेकिन अभी बहरहाल सारी सिचुएशन, टेक्निकल जो चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है तो वो कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।